फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट जिसका नाम है संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण। ठीक है, ये भाग 1 है। आगे भी अन्य भाग आएंगे, इससे पहले हम भाग 1 पढ़ेंगे। क्या लक्षण थे, संविधान क्या है। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था संविधान क्या होता है। संविधान क्या है? लिखित दस्तावेज है, किसका? नियम और कानूनों का। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, संविधान क्या है बच्चों? संविधान नियम और कानूनों का लिखित दस्तावेज है। और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? देश को चलाने के लिए। ठीक है, देश को सही ढंग से चलाने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी भाई, कैसे बना? क्योंकि संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे पूरा देश चल रहा है। ठीक है, जिससे पूरे देश को कंट्रोल किया जा रहा है, जिस पे सभी फॉलो करें, जिसके आधार पे न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति को दंड भी देती है और वो किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें, इवन सरकार के भी कुछ कानून रद्द कर दिए जाते हैं अगर वो संविधान के अंतर्गत नियम और कानूनों को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। कैसे बना, ये क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी उस समय? क्योंकि आपको पता ही हमारे देश पे किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। और उस समय हमारे देश की हालत बहुत ही खराब थी। लेकिन जब हमें लगा कि नहीं, अभी अंग्रेज जाने चाहिए और हमारे देश का अपना एक पहचान होनी चाहिए, अपना एक संविधान होना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया गया? संविधान का निर्माण किया गया जो कि लिखित होना चाहिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2-4 पेज से काम चल जाएगा, क्योंकि ये पूरे देश की बात है और ये पूरे भविष्य के लिए भी लिखा जा रहा था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी। और उन्होंने कैसे किया, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों की में आने लगे थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तभी राष्ट्रवादी जो थे, जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे, वो सोच रहे थे हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा। ये चीज़ें एक्साइटेड थी, ठीक है, उन लोगों के लिए, और टेंशन वाली भी थी कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा। ठीक है, क्या होगा? उन्होंने कहा था भाई इक्वालिटी होगी, समान अवसर होगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। यानी जो भी सरकार बनेगी वो किसी पे राज नहीं करेगी, वो क्या करेगी? उसमें सभी लोग मिलके हिस्सा लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसमें अपना योगदान भी देंगे। परंतु इन्हीं विविधताओं वाले हमारे देश के लिए काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। यानी हमारा संविधान कितने लोगों ने मिलकर बनाए हैं? 300 लोगों की एक पूरा ग्रुप बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? 1946 में। ठीक है, और जिसके हेड कौन थे? आपने पिछले भी वर्कशीट में पढ़ा है, कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे क्या कहा जाता है? संविधान का जनक। क्या कहा जाता है? जनक। जनक यानी पिता, क्योंकि ये अध्यक्ष थे संविधान सभा समिति के। जो संविधान बना था ना, जो ग्रुप था, उनके ये हेड थे, तो इसीलिए इनको संविधान सभा का जनक कहा जाता है, संविधान का। और ये संविधान बनने में कितने दिनों तक टाइम लगा? 300 लोग थे, 1946 में बनी। और क्या हुआ आपको पता है? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये 1946 में ही बना दिया गया था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था बच्चों? 1947। ठीक है, 1947 में। और जो ये संविधान सभा समिति गठित की गई वो कब करी गई? 1946 में, यानी 1 साल पहले। और हमारे देश में संविधान बन के कब तैयार हुआ था, यानी लोगों ने कब उसे स्वीकार किया था? 1949 में। ये देखिए कितने साल लगे? 3 साल लगे ना। 46, 47, 48, 49, ये 3 साल इन्होंने लगाए। ठीक है, किसको बनाने में? संविधान को बनाने में। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा टाइम था। ठीक है, संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और इस चीज़ को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी की ज़रूरत थी। इसलिए भीमराव अंबेडकर इसके जो थे हेड थे और उन्होंने इसको फाइनल
किया। ठीक है, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे। ठीक है, आपको पता ही है भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है। आपने छठी क्लास में पढ़ा हुआ है विविधताओं, यानी यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग हैं। कितने धर्मों के? एक धर्म का है क्या कोई? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भाषाएं, हर चीज़ में विविधता है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, खाने को लेके अगर हम बात करें, पहनावे को लेके बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक वो नहीं बता सकते कि यहाँ पे हिंदू हैं तो हिंदू के आधार पे हम संविधान बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अब सबको ध्यान में रखना था, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी थी संविधान बनाते समय, तो उन्होंने भी इन चीज़ों का ध्यान रखा है। उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था, और ना एक जैसी संस्कृति। किनकी? यहाँ पे बात हो रही है भारत की। किसकी बात हो रही है बच्चों यहाँ पे? भारत की। ठीक है, भारत देश की। भारत में ना तो एक भाषा थी, ना एक धर्म था, और ना एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। यानी जब संविधान लिखा जा रहा था बच्चों, देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों ने सारा पैसा जो था वो अपने तक ले लिया था, सारे लाभ। अब हमारा देश सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी, महामारियों से गुजर रहा था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कुछ बचा नहीं था। ठीक है, और इससे क्या होता था, पूरा देश बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया, करके दिखाया, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। यानी ऐसा उन्होंने संविधान लिखा, इसके बावजूद भी एक ऐसा संविधान तैयार हो गया जिसमें लोगों के बीच में कोई मतभेद तो नहीं हुआ, जबकि उनकी एकता में वृद्धि है। एकता होता है अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के लोग जब मिलके एक साथ रहते हैं, उसे एकता कहते हैं। ठीक है, एकता दिखाई दी कि हमारा देश एक है, हम सब बराबर हैं। चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इस पे आगे एक पूरा लेसन पढ़ेंगे आप 9th क्लास में, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। संविधान के मुख्य लक्षण या आयाम। ठीक है, मुख्य सब संविधान का मुख्य लक्षण क्या है? किसी भी देश को जब हम चलाएंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आएगी? सरकार। वहाँ की सरकार कैसी होनी चाहिए। इसी तरह जब संविधान लिखा गया तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आई कि सरकार कैसी होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई संघवाद होगा। संघवाद क्या होता है? जब देश को चलाने के लिए अलग अलग स्तर पर सरकारें बना दी जाए, छोटे से स्तर से लेके बड़े स्तर तक अलग अलग सरकारें बनाई जाए, उन्हें संघवाद कहा जाता है। जैसे कि प्रथम स्तर पर केंद्रीय सरकार होगी, सबसे बड़ी कौन होगी? केंद्र सरकार नंबर 1 होगी, सबसे पावरफुल होती है ये। सेकेंड नंबर की होगी राज्य स्तर, यानी अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें होंगी। उसके बाद तीसरी स्तर की सरकारें होंगी पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। ये आपको शायद समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन पंचायती राज आपने सुना है, गांव में होती है, बोलते नहीं है चलो पंचायत बैठाते, पंचायत बिठा रखी है। यानी 5 लोगों की एक सभा होती है, इसमें 5 लोग होते हैं। ठीक है, गांव के ही होते हैं, गांव में से ही सिलेक्ट किए जाते हैं, और वो लोग सारी व्यवस्था का देखते हैं। यानी गांव में किसी चीज तरह की प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, तो पंचायत में वो बैठ के सुनवाई होती है उसकी, उस पर फैसला लिया जाता है। ठीक है, सरकार की तरह ही कार्य करती है, लेकिन ये सिर्फ गांव के स्तर पर होती है। और शहरों में क्या होता है? नगर निगम प्रशासन। ठीक है, जो जहाँ हम रहते हैं, आपने देखा ही है, नगर निगम की गाड़ियाँ भी आती है, कूड़े वाली गाड़ी आती है, सफाई करने वाले आते हैं। वो कौन उन्हें गाइड करता है, कौन ये चीज़ें देखता है? नगर निगम के स्कूल्स भी होते हैं, तो वहाँ के लोगों का ध्यान रखना कौन करता है? नगर निगम प्रशासन। यानी बहुत छोटे स्तर की सरकार होती है। इसके बाद राज्य स्तर होता है, फिर केंद्रीय स्तर होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। थोड़ा सा ये पढ़ देते, इसकी वजह क्या थी? संविधान की क्या खास विशेषता थी?
इसकी वजह यह थी कि हाँ, संविधान में ऐसे ये 3 सरकारों की क्या आवश्यकता थी। आपको पता है बच्चों, भारत बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है। अगर हम केंद्र सरकार सिर्फ एक सरकार बनाते, ठीक है, तो वो क्या हर गांव में, हर घर में जाके लड़ाई झगड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत होती है, तो उन सबको सॉल्व करना क्या सरकार की जिम्मेदारी होती। कितना एक व्यक्ति एक जगह रह के पूरे देश को कैसे चला सकता है, पॉसिबल है नहीं है। इसीलिए क्या किया जाता है, अलग स्तर की सरकारें बना दी जाती हैं ताकि देश का प्रशासन अच्छे से चल सके, कोई किसी को प्रॉब्लम ना आए। चलिए आगे आते हैं। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दे पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। सूची है बेटा, एक लिस्ट होती है, सूची मतलब लिस्ट, जिसमें क्या होता है, 3 तरह की सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सॉरी, ये नहीं आएगा यहाँ पे। समवर्ती सूची में दोनों मिलके कानून बनाती हैं, दोनों के लिए होता है। केंद्र में केंद्र की लिस्ट होती है, जैसे क्या होता है, जब हमारे घर में कोई चीज़ आती है, भाई बहन होते हैं अगर घर में 2, तो वो क्या करते हैं, वो लड़ने लग जाते हैं, तो मम्मी पापा कहते हैं नहीं, आपकी ये चीज़ें हैं, आप ये काम करोगे, आपकी ये चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें लोगे। तो क्या होता है, दोनों में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दोनों पे ही बराबर का अधिकार होता है, बाद में डिसाइड होता है कि बड़े वाले को ही निर्णय लेना चाहिए। इसी तरह सरकार भी होती हैं, दोनों सरकारों की अपनी अपनी एक सूचियाँ हैं जिसमें वो कानून बनाते हैं। लेकिन कुछ सूची ऐसी है जो समवर्ती सूची के अंदर डाल दिए गए हैं वो टॉपिक, अगर उसमें दोनों के बीच में अगर किसी वजह से लड़ाई हो जाती है कानून बनाने के लिए, तो क्या करती, केंद्र को ही ज़्यादा अधिकार मिलता है, क्योंकि केंद्र बड़ा है, ज़्यादा पावरफुल है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। बेटा इसका आंसर जो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 है चुनौती नंबर 1, हमारे देश में कई समुदाय हैं, नंबर 1। नंबर 2 है उनकी ना तो भाषा एक थी और ना ही धर्म एक था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी, नंबर 2। और नंबर 3 होगा उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। ये 3, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। संघवाद क्या है बेटा, दूसरे का आंसर है आपका यहाँ पे संघवाद के, आप ये पूरे आंसर लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या है इसका मतलब, यह है कि देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकार का होना। हमारे देश में 3 स्तरों की सरकारें काम करती है, आप ये भी लिख देंगे, ठीक है। ये उत्तर 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी यही लिखेंगे आप, तीसरा आंसर, हमारे देश में कितनी स्तर की शासन व्यवस्था है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, ऐसे लिखेंगे, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ठीक है, लिख लेंगे। इसके बाद कौन कौन सी है, केंद्र स्तरीय, राज्य स्तरीय और क्या है स्थानीय स्तर, ये तीनों दे रखे हैं आपको, ठीक है, ये लिख लेंगे। इनके सामने ये भी लिखेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज्य व्यवस्था, नगर निगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है, लिखिए। इसका आंसर दिया हुआ है आपको पहले से ही, इसमें ये रहा इसका उत्तर, ठीक है, उत्तर 4, ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ज्ञान को बढ़ाते रहें।